अगर आप अपनी सोच को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं और हर एक एंगल से खुद को परखना चाहते हैं तो सम्राट एक्स माइंड आपके लिए है। प्रस्तावना। हम सोचते हैं कि हम तर्क से निर्णय लेते हैं, पर सच क्या है, अक्सर हम निर्णय पहले से लेते हैं और तर्क बाद में बनाते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है, किसी को पहली बार देखकर तुरंत राय बना लेते हो, किसी खबर पर बिना जांच प्रतिक्रिया दे देते हो, किसी इंसान को अच्छा या खराब मान लेते हो। सेकंडों में ये सोचने की पहली गति है, तेज, स्वचालित, बिना प्रयास। और फिर है दूसरी सोच, धीमी, गंभीर, थकाने वाली, पर गहरी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या है सोचने की गुणवत्ता की कमी। अध्याय 1। दिमाग की दो प्रणालियां। तुम्हारे अंदर दो तरह की सोच काम करती है। प्रणाली एक, तेज सोच, तुरंत प्रतिक्रिया, भावनात्मक, आदत आधारित, ऊर्जा बचाने वाली। जैसे गर्म चीज को तुरंत छोड़ देना, चेहरे से मूड पहचान लेना, 2+2 4 बोल देना। ये उपयोगी है पर खतरनाक भी हो सकती है। प्रणाली 2, धीमी सोच, गणना, विश्लेषण, योजना, आत्मनियंत्रण। जैसे बजट बनाना, करियर निर्णय लेना, जीवन साथी चुनना, बिजनेस शुरू करना। समस्या ये है, हम ज्यादातर बड़े फैसले भी पहली प्रणाली से लेते हैं और बाद में पछताते हैं। एक ईमानदार उदाहरण, मान लो तुमने एक वीडियो देखा जिसमें कहा गया है ये स्किल सीखो, 6 महीने में अमीर बनो। तेज सोच कहती है हाँ यही मौका है। धीमी सोच पूछती है डेटा क्या है, रिस्क क्या है, मेरे कौशल क्या हैं। अक्सर तेज सोच जीत जाती है क्योंकि वो आसान है। धीमी सोच ऊर्जा मांगती है। दिमाग आलसी नहीं है, कुशल है। तुम्हारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, सिर्फ इसलिए वो शॉर्टकट बनाता है। तुम्हारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वो शॉर्टकट बनाता है। इन्हें मानसिक शॉर्टकट या ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं। ये मदद भी करते हैं पर भ्रम भी पैदा करते हैं। उदाहरण, पहली छाप। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से बोलता है, हम मान लेते हैं कि वो सक्षम है। पर क्या हर आत्मविश्वासी व्यक्ति सक्षम होता है? नहीं। पर तेज सोच को ये फर्क समझने में समय नहीं लगता, वो निष्कर्ष बना लेती है। समस्या कहाँ शुरू होती है? जब हमें लगता है कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं तार्किक हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम है। हर इंसान पूर्वाग्रहों से भरा है, तुम भी, मैं भी। ईमानदारी यहीं से शुरू होती है, ये मान लेने से कि हमारी सोच हमेशा सही नहीं होती। अभ्यास, निर्णय रोकना। अगली बार जब तुम्हें किसी पर तुरंत राय बनानी हो, रुको, खुद से पूछो मेरे पास क्या प्रमाण है, क्या मैं भावनात्मक हूँ, क्या मैं पूरी जानकारी जानता हूँ। ये 10 सेकंड की देरी जीवन बदल सकती है। सोच और समय का संबंध। तेज सोच समय बचाती है, धीमी सोच भविष्य बचाती है। अगर तुम हर चीज तुरंत तय करते हो तो तुम समय नहीं बचा रहे, तुम जोखिम बढ़ा रहे हो। समय को साधना मतलब सोच को साधना है। अध्याय 1 का निष्कर्ष, हमारे अंदर दो दिमाग नहीं है पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। जो इंसान ये समझ लेता है वो अपने निर्णय का मालिक बन जाता है। जो नहीं समझता वो अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। तेज सोच तुम्हें सुरक्षित रखती है, धीमी सोच तुम्हें सफल बनाती है। अध्याय 2, पूर्वाग्रह, दिमाग के पीछे छुपे जाल। तुम सोचते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से सोचते हो, पर सच क्या है? तुम्हारे अधिकतर निर्णय पहले से बने ढांचे से आते हैं। इन ढांचों को हम कहते हैं मानसिक पूर्वाग्रह। ये दुश्मन नहीं है, ये दिमाग की शॉर्टकट प्रणाली है। पर जब हम इन्हें पहचानते नहीं हैं तो ये हमें नियंत्रित करने लगते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बाइस। तुम जो जानते हो, तुम जो मानते हो, तुम वही सुनना पसंद करते हो। मान लो तुम सोचते हो कि तुम सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है। अब अगर कोई कहे व्यापार भी सुरक्षित हो सकता है
तो तुम तुरंत तर्क खोजोगे उसे गलत साबित करने के लिए। तुम जानकारी नहीं खोज रहे, तुम अपने विश्वास की पुष्टि खोज रहे हो। यही पुष्टि पूर्वाग्रह है। ईमानदार अभ्यास, आपने किसी मजबूत विश्वास को चुनो। ईमानदार अभ्यास, अपने किसी मजबूत विश्वास को चुनो, फिर जानबूझकर उसके खिलाफ लेख या तर्क पढ़ो। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो समझो तुम सीख रहे हो। उपलब्धता, पूर्वाग्रह, जो चीज हाल में सुनी गई या देखी गई वो तुम्हें अधिक सच लगती है। अगर लगातार खबरें आएं कि फला क्षेत्र में धोखा हो रहा है तो तुम मान लोगे कि वो क्षेत्र असुरक्षित है, भले ही आंकड़े कुछ और कहें। दिमाग ताजा जानकारी को अधिक महत्व देता है। अति आत्मविश्वास, जितना कम ज्ञान कभी कभी उतना ज्यादा आत्मविश्वास, और जितना अधिक ज्ञान उतनी अधिक विनम्रता। क्यों? क्योंकि जानकार व्यक्ति जटिलता देखता है, कम जानने वाला सरल निष्कर्ष देखता है। ईमानदारी यही है, ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूं। समूह प्रभाव, अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। सही सोच कई बार नुकसान देती है। ट्रेडिंग, निवेश, वायरल कोर्स, अचानक लोकप्रिय विचार, भीड़ सुरक्षा देती है पर सत्य की गारंटी नहीं। पूर्वाग्रह क्यों खतरनाक है? क्योंकि वे समय बर्बाद कर सकते हैं। गलत निर्णय सिर्फ पैसे नहीं लेते, वे साल लेते हैं। गलत करियर, गलत रिश्ते, गलत निवेश। अगर समस्या अवसर की कमी नहीं है, अक्सर समस्या अवसर की कमी नहीं है, स्पष्ट सोच की कमी है। धीमी सोच का महत्व, धीमी सोच इन जालों को तोड़ती है। वो पूछती है, क्या डेटा है? क्या मैं भावनात्मक हूं? क्या ये सिर्फ ट्रेंड है? क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं? ये थकाने वाला है पर सुरक्षित है। सोच और पहचान, सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब विचार पहचान बन जाते हैं। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तब तुम बदलना बंद कर देते हो। धीमी सोच कहती है शायद मैं विकसित हो सकता हूं, पर एक गहरी सच्चाई, बुद्धिमान होना मतलब तेज जवाब देना नहीं, बुद्धिमान होना मतलब सही सवाल पूछना है। अध्याय 2 का निष्कर्ष, पूर्वाग्रह हटाए नहीं जा सकते पर पहचाने जा सकते हैं। और जिस दिन तुमने अपने दिमाग के जाल पहचान लिए, उस दिन से तुम सच में सोचना शुरू करोगे। दिमाग का सबसे बड़ा भ्रम है वो निष्पक्ष है, और सबसे बड़ी स्वतंत्रता है ये स्वीकार करना कि वो नहीं है। अध्याय 3, अधूरी जानकारी में निर्णय कैसे लें। जीवन तुम्हें कभी पूरी जानकारी नहीं देता। करियर चुनते समय, शादी करते समय, बिजनेस शुरू करते समय, शहर बदलते समय तुम्हारे पास हमेशा कुछ जानकारी होती है और बहुत सी अनिश्चितता। फिर भी निर्णय लेना पड़ता है। यही परिपक्व सोच की परीक्षा है। पूर्ण स्पष्टता एक भ्रम है। बहुत लोग निर्णय इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें 100% यकीन चाहिए। सच क्या है? 100% यकीन लगभग कभी नहीं मिलता। जो व्यक्ति पूर्ण स्पष्टता का इंतजार करता है वो अक्सर अवसर खो देता है। धीमी सोच स्पष्टता देती है पर पूर्ण निश्चितता नहीं। जोखिम का यही अर्थ है। लोग जोखिम से खतरा समझते हैं। लोग जोखिम को खतरा समझते हैं, पर जोखिम का मतलब है संभवित परिणामों की सीमा। हर निर्णय में 3 चीजें होती हैं: संभवित लाभ, संभवित हानि, संभावना। अक्सर हम संभावना का अनुमान गलत लगाते हैं। उदाहरण, मान लो तुम नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू करना चाहते हो। तेज सोच कहेगी अगर फेल हुआ तो सब खत्म। धीमी सोच कहेगी क्या मैं 6 महीने का खर्च बचा सकता हूँ? क्या मैं पार्ट टाइम शुरू कर सकता हूँ? क्या सबसे बुरा परिणाम वास्तव में सहनीय है? धीमी सोच हर डर को संरचना देती है। सबसे बुरा क्या होगा? ये एक शक्तिशाली अभ्यास है।
खुद से पूछो, सबसे बुरा वास्तविक परिणाम क्या है? अक्सर जवाब होता है कुछ पैसे का नुकसान, अस्थायी असफलता, थोड़ा सामाजिक दबाव। जो हमने दिमाग में कल्पना की होती है वो उससे कहीं बड़ा होता है। निर्णय का 70% नियम है। अगर तुम्हारे पास लगभग 70% जानकारी है और बाकी 30% अनुमान है तो निर्णय लेने योग्य स्थिति है। 100% का इंतजार अक्सर निश्चितता बन जाता है। 100% का इंतजार अक्सर निष्क्रियता बन जाता है। निर्णय के बाद क्या? बहुत लोग निर्णय लेने से ज्यादा निर्णय के बाद पछताते हैं। शायद दूसरा विकल्प बेहतर था। ये दिमाग की सामान्य प्रतिक्रिया है। इसे कहते हैं विकल्प पछतावा। जब विकल्प खुले होते हैं तो हमें लगता है कि हमने गलत चुना, पर परिपक्व व्यक्ति क्या करता है? वो निर्णय लेने के बाद उसे सही बनाने पर काम करता है। विश्लेषण बनाम जड़ता। धीमी सोच का मतलब ये नहीं है कि हर चीज पर अत्यधिक सोचो। अति विश्लेषण भी जाल है। कभी कभी अधिक सोच निर्णय की जगह भय पैदा करती है। संतुलन ये है, पर्याप्त सोचो, फिर कार्य करो, फिर सुधार करो। समय और निर्णय। समय उन लोगों का साथ देता है जो निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय भी शून्य निर्णय से बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि गलत निर्णय सीख देते हैं, शून्य निर्णय सिर्फ ठहराव देता है। एक सच्चाई, जीवन में बड़ी गलतियां अक्सर गलत निर्णय नहीं। एक गहरी सच्चाई, जीवन में बड़ी गलतियां अक्सर गलत निर्णय से नहीं, निर्णय न लेने से होती हैं। अध्याय 3 का निष्कर्ष। अधूरी जानकारी में निर्णय लेना परिपक्वता का संकेत है। तेज सोच प्रतिक्रिया देती है, धीमी सोच संरचना देती है, पर साहस निर्णय को जीवन देता है। पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा मत करो, पर्याप्त स्पष्ट पर आगे बढ़ो। समय चल रहा है। अध्याय 4, भावनाएं बनाम तर्क। असली नियंत्रण किसके पास है? हम मानते हैं कि हम तार्किक प्रणाली हैं, पर सच्चाई क्या है? हम भावनात्मक प्रणाली हैं, जो अपने निर्णयों को तर्क से सही साबित करते हैं। निर्णय पहले होता है, तर्क बाद में आता है। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, ये समझना जरूरी है। भावनाएं समस्या नहीं है, वो संकेत हैं। डर बताता है कि जोखिम है, गुस्सा बताता है कि सीमा टूटी है, खुशी बताती है कि कुछ मूल्यवान है। समस्या तब शुरू होती है जब भावना ही निर्णय बन जाती है। तेज प्रतिक्रिया का जाल। मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना की। तेज सोच प्रतिक्रिया देती है, गुस्सा, बचाव, जवाबी हमला। 5 मिनट बाद मुझे पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि भावना से निर्णय ले लिया। धीमी सोच को समय चाहिए, पर भावना तुरंत प्रतिक्रिया चाहती है। भावनात्मक निर्णय के उदाहरण: गुस्से में नौकरी छोड़ देना, डर में अवसर छोड़ देना, उत्साह में निवेश कर देना, अकेलेपन में गलत रिश्ता स्वीकार कर लेना। ये सभी निर्णय अक्सर तेज प्रणाली से आते हैं। क्या भावनाएं हमेशा गलत होती हैं? नहीं। कई बार हमारी अंतर्ज्ञान सही दिशा दिखाती है, पर अंतर क्या है? अभ्यास से बनी अंतर्ज्ञान और अचानक आई भावना में फर्क है। एक अनुभवी डॉक्टर का गट फीलिंग डेटा और अनुभव से बनी होती है। एक नौसिखिए का गट फीलिंग अक्सर अनुमान होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। परिपक्व व्यक्ति क्या करता है? वो भावना को दबाता नहीं, वो उसे देखता है। वो खुद से पूछता है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? क्यों? क्या ये भावना तथ्य पर आधारित है या कल्पना भर है? ये 30 सेकंड का विराम निर्णय बदल सकता है। निर्णय से पहले विराम। एक सरल नियम: भावनात्मक अवस्था में स्थायी निर्णय मत लो, गुस्से में संदेश मत भेजो, उत्साह में अनुबंध मत साइन करो, डर से जीवन का रास्ता मत लो। रुको, सोचो, फिर तय करो। तर्क भी सीमाएं हैं। अब एक और सच्चाई: सिर्फ तर्क से जीवन नहीं चलता। अगर सब कुछ गणना से तय होता तो कोई कला न होती, कोई प्रेम न होता, कोई साहस न होता। जीवन संतुलन है। भावना दिशा देती है, तर्क संरचना देता है। संतुलन का मॉडल है भावना पहचानो,
तथ्य इकट्ठा करो, संभवित परिणाम सोचो, फिर निर्णय लो। ये धीमा है पर स्थायी है। सबसे बड़ी गलती जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं इमोशनल हूँ, ये पहचान बन जाती है और फिर हम बदलने की कोशिश ही नहीं करते। पर भावनात्मक होना कमजोरी नहीं है, अहमियत होना कमजोरी है। असंयमित होना कमजोरी है। समय और भावनात्मक निर्णय अक्सर लंबे समय की समस्या बन जाते हैं। धीमी सोच क्षणिक भावना को दीर्घकालिक परिणाम से जोड़ती है। यही परिपक्वता है। अध्याय 4 का निष्कर्ष, भावनाएं शत्रु नहीं हैं, ये कच्चा डेटा है। ये निर्णय की मशीन है। जो व्यक्ति दोनों को संतुलित करता है वो स्थिर जीवन बनाता है। भावनाओं को महसूस करो पर उसे ड्राइवर सीट पर मत बैठाओ। धीमी सोच को स्टीयरिंग दो। मन की दो गति, समय, सोच और आत्मभ्रम। हम खुद को कैसे धोखा देते हैं। दुनिया हमें कम धोखा देती है, हम खुद को ज्यादा धोखा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चलता। आत्मभ्रम क्या है? आत्मभ्रम का मतलब है हम वो कहानी मान लेते हैं जो हमें आराम देती है, भले ही वो पूरी तरह सच न हो। हम खुद को तार्किक समझते हैं पर भीतर कहीं हम अपने अहंकार की रक्षा कर रहे होते हैं। उदाहरण 1, मेरे पास समय नहीं है। कोई कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं पर समय नहीं है। सच क्या है? वो रोज 1 या 2 घंटे फोन पर बिताता है। समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की है। पर समय नहीं है कहना हमें दोष से बचा लेता है। यही आत्मभ्रम है। उदाहरण 2, मैं असफल नहीं, परिस्थितियां खराब थी। कई बार असफलता सच में परिस्थितियों से आती है, पर कई बार तैयारी कम थी, निर्णय जल्दबाजी में था, निरंतरता नहीं थी। पर हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य हमें अस्थायी सुकून देता है पर सुधार से दूर ले जाता है। दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा मन दर्द से बचना चाहता है, गलती स्वीकार करना चाहता है, अहंकार को चोट पहुंचाता है। इसलिए तेज सोच तुरंत कहानी बना देती है। तुम सही थे, दुनिया गलत है। धीमी सोच पूछती है सच क्या है? समय के साथ कहानी बदल जाती है। दिलचस्प बात यह है हम अपनी यादों को भी बदल लेते हैं। कोई निर्णय गलत साबित हुआ, कुछ साल बाद हम कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। हम खुद को सही साबित करने के लिए अतीत को भी एडिट कर देते हैं। आत्म ईमानदारी की कीमत, खुद से सच बोलना आसान नहीं है, ये चोट करता है, पर यही विकास की शुरुआत है। अगर तुम खुद से कह सको हाँ यहाँ मेरी गलती थी, तो तुम बाकी 90% लोगों से आगे हो। एक अभ्यास, हर बड़े निर्णय के बाद लिखो मैंने ये निर्णय क्यों लिया, उस समय मैं क्या महसूस कर रहा था, मेरा अनुमान क्या था। 6 महीने बाद उसे पढ़ो, तुम देखोगे कहाँ तुमने खुद को सही ठहराया और कहाँ सच में सोचा। ये अभ्यास आत्मभ्रम को कम करता है। सफलता का छुपा हुआ कारण, बहुत सफल लोग जीनियस नहीं होते, वे सिर्फ एक चीज में मजबूत होते हैं, निर्ममात्म ईमानदारी। वे अपनी गलतियों को जल्दी पहचान लेते हैं, हम जल्दी सुधार लाते हैं। समय और भ्रम, समय उन लोगों को सजा देता है जो खुद से झूठ बोलते हैं, और समय उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो सच स्वीकार करते हैं। धीमी सोच तुरंत आराम नहीं देती पर लंबे समय में स्पष्टता देती है। अध्याय 5 का निष्कर्ष, सबसे कठिन लड़ाई दूसरों से नहीं होती, वो खुद से होती है। तेज सोच कहानी बनाती है, धीमी सोच सत्य खोजती है, और सत्य हमेशा आसान नहीं होता। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो, बाकी सब धीरे धीरे सुधर जाएगा। अध्याय 6, निर्णय, आदतें और जीवन की दिशा। छोटी सोच कैसे बड़ा भविष्य बनाती है। जीवन बड़े निर्णयों से नहीं बनता, जीवन छोटी आदतों से बनता है।
बड़ा निर्णय एक बार लिया जाता है, आदत रोज दोहराई जाती है और रोज दोहराई गई चीज ही भविष्य बनाती है। निर्णय बनाम आदत। मान लो तुमने ये तय किया है कि मैं फिट होना चाहता हूँ, ये एक निर्णय है, पर अगर तुम रोज 20 मिनट चलना शुरू करते हो तो वो आदत है। निर्णय दिशा देता है, आदत गति देती है। तेज सोच और आदत। तेज सोच सुविधा पसंद करती है। आज मत जाओ, आज आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। ये तत्काल सुख चाहती है। धीमी सोच भविष्य देखती है। अगर आज नहीं गया तो, अगर रोज टालता रहा तो। यही अंतर बनता है। छोटी जीत का सिद्धांत। बड़ी आदतें अचानक नहीं बनती। छोटे कदम। 5 पेज पढ़ना, 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट व्यायाम, 30 मिनट सीखना। तेज सोच कहेगी इतना कम, धीमी सोच कहेगी लगातार करो। निरंतरता तीव्रता से अधिक शक्तिशाली है। पहली आधी पहचान आधारित आदत। सबसे मजबूत आदत वो होती है जो पहचान से जुड़ी हो। अगर तुम कहते हो मैं पढ़ना चाहता हूँ तो ये एक इच्छा है। अगर तुम कहते हो मैं सीखने वाला व्यक्ति हूँ तो ये एक पहचान है। पहचान बदलो, व्यवहार स्वतः बदलने लगता है। 1% सुधार का नियम। हर दिन 1% सुधार। सुनने में छोटा लगता है पर 1% रोज 1 साल में बहुत बड़ा अंतर बनाता है। जीवन छलांग से नहीं बदलता, संयोजित यानी कंपाउंडिंग सुधार से बदलता है। वातावरण की शक्ति। अक्सर हम इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं पर इच्छा शक्ति सीमित है। पर्यावरण बदलो। किताब सामने रखो, फोन दूर रखो, स्वस्थ खाना घर में रखो। बुरी आदत की पहुंच कठिन करो। तेज सोच आसान रास्ता चुनती है तो आसान रास्ता सही बना दो। निर्णय की दिशा। हर दिन तुम छोटे निर्णय लेते हो। अभी क्या देखूं, अभी क्या खाऊं, अभी क्या सीखूं। ये छोटे निर्णय धीरे धीरे जीवन की दिशा तय करते हैं। ये अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे मुड़ता है। अनुशासन का सही अर्थ। अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं है। अनुशासन का मतलब है क्षणिक भावना से ऊपर उठना, दीर्घकालिक लक्ष्य चुनना। गुस्सा, आलस, थकान ये सब अस्थायी है पर दिशा स्थायी है। एक प्रश्न हर रात खुद से पूछो, आज मैंने किस दिशा में कदम बढ़ाया। सही दिशा में छोटा कदम, गलत दिशा में बड़ी छलांग से बेहतर है। अध्याय 6 का निष्कर्ष। निर्णय तुम्हें शुरू कराते हैं, आदतें तुम्हें बदलती हैं, निरंतरता तुम्हें आकार देती है। तेज सोच आराम चाहती है, धीमी सोच भविष्य बनाती है। जो व्यक्ति अपनी छोटी आदतों पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने जीवन की दिशा नियंत्रित कर सकता है। आज छोटा कदम लो, कल वही तुम्हारी पहचान बनेगा और पहचान ही भविष्य लिखती है। अध्याय 7। सफलता, विफलता और मानसिक ढांचा। सोच का अंतिम परीक्षण। सफलता व्यक्ति को बदलती नहीं, वो उसके वास्तविक ढांचे को उजागर करती है। विफलता भी यही करती है। दोनों स्थितियां परीक्षा हैं। 1 मिनट गाइस, चले बता। सफलता का भ्रम। जब सफलता मिलती है तो तेज सोच कहती है मैं खास हूं, मैं हमेशा सही हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। यही खतरा शुरू होता है। सफलता आत्मविश्वास देती है पर अति आत्मविश्वास अंधापन देता है। धीमी सोच पूछती है क्या ये परिणाम कौशल से आया है या परिस्थिति से। क्या मैं भाग्य को कम आंक रहा हूँ, क्या मैं भाग्य को कम आंक रहा हूँ, क्या मैं अब भी सीख रहा हूँ। विफलता की परिभाषा, विफलता की परीक्षा। विफलता पर 2 रास्ते होते हैं। तेज सोच, मैं बेकार हूं, सब खत्म, दुनिया मेरे खिलाफ है। धीमी सोच, क्या सीखा जा सकता है, क्या गलती संरचनात्मक थी या भावनात्मक, क्या ये अस्थाई है। विफलता अस्थाई पहचान नहीं है, वो एक डेटा पॉइंट है। मानसिक ढांचा क्या है। मानसिक ढांचा वो तरीका है जिससे तुम परिणामों को अर्थ देते हो। 2 लोग एक ही असफलता झेलते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेता है। अंतर घटना से नहीं, अंतर व्याख्या में है।
तुलना का जाल। सफलता और विफलता दोनों में ही तुलना जहर बन जाती है। तेज सोच लगातार पूछती है तुम्हारे कहाँ पहुंचे, दूसरे कहाँ पहुंचे। धीमी सोच पूछती है मैं कल से कितना बेहतर हूं। तुलना दिशा बिगाड़ देती है, प्रगति दिशा बनाती है। दीर्घकालिक दृष्टि। सफलता और विफलता दोनों अस्थायी हैं। जो आज शिखर पर है वो कल नीचे हो सकता है। जो आज संघर्ष में है वो कल आगे निकल सकता है। धीमी सोच समय को शामिल करती है, तेज सोच केवल वर्तमान देखती है। स्थिर व्यक्ति कौन है? स्थिर व्यक्ति वो है जो सफलता में विनम्र रहे, विफलता में संयमित रहे, जो परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दे, जो अपनी पहचान को परिणाम से अलग रखे। वो एक महत्वपूर्ण सत्य है। अगर सफलता तुम्हें अहंकारी बना रही है वो खतरनाक है। अगर विफलता तुम्हें विनम्र बना रही है तो वो उपयोगी है। जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, पर सोच स्थिर हो सकती है। परीक्षा का असली प्रश्न, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो क्या तुम सीख रहे हो? जब सब कुछ खराब चल रहा हो क्या तुम टूटे बिना खड़े हो? यही मानसिक परिपक्वता है। अध्याय 7 का निष्कर्ष, सफलता और विफलता दोनों अस्थायी अवस्थाएं हैं, पर मानसिक ढांचा दीर्घकालिक शक्ति है। तेज सोच परिणाम पर उछलती है, धीमी सोच प्रतिक्रिया पर टिकती है, और अंत में प्रतिक्रिया ही परिणाम बनाती है। परिणाम आएंगे और जाएंगे, पर तुम्हारी सोच वही तुम्हारी स्थायी पूंजी है। अध्याय 8, धीमी सोच का अभ्यास। इसे जीवन में स्थायी कैसे बनाएं? धीमी सोच एक सिद्धांत नहीं है, ये एक अभ्यास है, और अभ्यास का मतलब है दोहराव। अगर तुमने सिर्फ समझ लिया है पर लागू नहीं किया तो ये ज्ञान मनोरंजन बनकर रह जाएगा। पहला सिद्धांत, विराम की आदत। सबसे पहला अभ्यास, प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकेंड रुकना। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब मत दो। कोई अवसर आए तुरंत कूदो मत। कोई गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। ये छोटा विराम तेज सोच से नियंत्रण वापस पा लेता है। दूसरा सिद्धांत, सीखने की शक्ति। मन में सोच अस्पष्ट रहती है, कागज पर साफ हो जाती है। हर बड़े निर्णय से पहले लिखो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सबसे बुरा क्या हो सकता है, 1 साल बाद इसका प्रभाव क्या होगा। लिखना धीमी सोच को सक्रिय करता है। तीसरा सिद्धांत, भावना पहचानो, दबाओ मत। धीमी सोच भावनाओं को नकारती नहीं है, वो कहती है मैं अभी गुस्से में हूं, मैं अभी डर रहा हूं, मैं उत्साहित हूं। पहचान ही नियंत्रण की शुरुआत है। चौथा सिद्धांत, दीर्घकालिक दृष्टि। हर निर्णय से पहले पूछो क्या ये 5 साल बाद भी महत्वपूर्ण होगा। अगर जवाब नहीं है तो शायद वो निर्णय इतना बड़ा नहीं है। ये प्रश्न अनावश्यक तनाव कम करता है। 5वां सिद्धांत, नियमित समीक्षा। सप्ताह में 1 बार बैठो, पूछो इस सप्ताह मैंने कहाँ जल्दबाजी की, कहाँ मैंने धैर्य दिखाया, क्या सीखा। धीमी सोच अभ्यास से मजबूत होती है। क्या ये आसान है? नहीं। तेज सोच स्वाभाविक है, धीमी सोच अभ्यास से आती है। पर एक बार ये विकसित हो जाए तो जीवन स्थिर हो जाता है। अंतिम सत्य, धीमी सोच का मतलब धीमा जीवन नहीं है। इसका मतलब है साफ निर्णय, कम पछतावा, अधिक स्पष्टता, कम भावनात्मक उथल पुथल। तुम रोज भी कर सकते हो, पर भीतर से स्थिर। पूरी यात्रा का सार, निर्णय में विराम, भावना में संतुलन, विफलता में सीख, सफलता में विनम्रता, आदतों से निरंतरता, खुद से ईमानदारी। ये परिपक्व सोच है। ये परिपक्व सोच है। तुम्हारा मन 2 गति से चलता है, एक तेज एक धीमी। तेज तुम्हें बचाती है, धीमी तुम्हें बनाती है। अगर तुम्हें धीमी सोच सीख ली तो तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम दिशा चुनोगे। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी सोच, अपनी कम्युनिकेशन और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं हर वीडियो में पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ समरी नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन मिले। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो
और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही डिटेल्ड ऑडियो बुक और डीप एक्सप्लेनेशन लाता रहूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गया यूपीआई आईडी पर मुझे वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, सिर्फ उनके लिए जो दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक की ऑडियो बुक चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें। थैंक यू सम्राट एक्स माइंड को सपोर्ट करने के लिए।